हे देयर वेलकम बैक टू अवर चैनल एन ए क्लासरूम। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फैक्ट जिसको आप सुन के हो जाएंगे हैरान और परेशान। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। चलते हैं आगे। जो हमारा फर्स्ट थिंग है वो है हेलो। न जाने हम डेली लाइफ में कितनी बार हेलो का यूज़ करते हैं गाइस। क्या आपको मालूम है? हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो, फ़ोन में हेलो, मोबाइल में हेलो, इवन कि हम किसी को टेक्स्ट करते हैं हेलो, जब हम किसी का कॉल रिसीव करते हैं तब भी हमारा फर्स्ट वर्ड होता है हेलो। सो आई एम डैम श्योर कि आपको हेलो का परफेक्ट मीनिंग तो नहीं मालूम होगा। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हेलो का परफेक्ट मीनिंग क्या होता है और उसका हिंदी में मतलब क्या होता है। सो लेट्स गो। अब में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि हेलो का मतलब होता है सलाम, नमस्ते या फिर सत श्री अकाल। ऐसा हम सोचते हैं, बट एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है ठहरो या तो फिर ध्यान दो। जब हम फ़ोन में किसी को बोलते हैं हेलो, दैट मीन्स ध्यान दो। तो अब में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं बता दूं, फ़ोन यानी टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और उन्होंने इसके साथ ही साथ एक प्यारा सा वर्ड हेलो भी हमें गिफ्ट किया था, जिसको आज हम सारे लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि हेलो को पहले हेलो नहीं, होलो, होला और स्क्रीन पे आप वर्ड्स देख सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता था। पर क्या हुआ कि इसको बोलने में टफ लगता था और इतना आसान भी नहीं होता था बोलने में। और फिर हम हेलो बोलना शुरू किया, जो कि एक सिंपल, आसान, इजी वर्ड था। आज हम डेली लाइफ में जिसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको यूज़ करना ख़त्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हेलो कहते हुए ग्राहम बेल को दिल ही दिल में थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने ये इतना प्यारा सा वर्ड हमें दिया जिसको हम आज यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो है ना ये फैक्ट वाली बात। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है थैंक यू। हम थैंक यू का मतलब जानते ही हैं। थैंक यू का मतलब होता है कि शुक्रिया अदा करना या तो फिर किसी का धन्यवाद करना। और हम इस वर्ड को डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं guys। आप भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। और पर आपको क्या पता है कि ये थैंक यू का बोर्न कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया और इसको पहले क्या बोलते थे थैंक यू को। जैसे हमने पहले ही सुना कि होलो, होला, हेलो को कहा जाता था, पर थैंक यू को क्या बोला जाता था। चलो देखते हैं। माना जाता है कि थैंक यू थिंक से बना है एंड वी ऑल नो दैट कि थिंक का मतलब होता है सोचना या फिर सोच विचार करना। और जब कोई भी पर्सन किसी की हेल्प करते थे तब बोलते थे कि आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको हमेशा याद रखूँगी या फिर याद रखूँगा। तो ये इसका मतलब होता है थैंक यू। और ये थैंक यू वर्ड जर्मन वर्ड से निकला था। ये स्टार्ट जर्मन से हुआ था, जिसको थैंक को जन से निकाला था, जिसको पहले बोलते थे आई थैंक यू, फिर बन के रह गया सिर्फ थैंक यू। तो अब हमको पता चल ही गया होगा कि थैंक यू का मतलब होता है आपने जो मेरे लिए किया मैं उसको हमेशा याद रखूँगा या फिर याद रखूँगी। है ना फैक्ट वाली बात कि हमने पहले कभी इसका मतलब सुना नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओके। वी ऑल नो दैट गाइस कि ओके का मतलब होता है ठीक है। इसमें बताने वाली बात क्या है, लेकिन मैं बता दूं कि ओके ये आया कहाँ से, ये शुरुआत कहाँ से हुई ओके की। एक बार क्या हुआ था कि अमेरिकी न्यूज़पेपर वालों ने ऑल करेक्ट के बदली ये जो वर्ड है जो आप सेंटेंस देख रहे हैं स्क्रीन में, ऐसा लिख दिया था। और इसको सुधारने के बदले उन्होंने ओके एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और इसको आज हम सबको यूज़ करेंगे इस। और तभी से ये ओके बहुत ही फेमस हो गया अब, और इसको सुधारा जाना भी एक बेवकूफ़ी सा लग गया। तो हो सकता है ना किसी की गलतियाँ हमारी ज़िंदगी में इतना गहरा प्रभाव डाल दें कि उसको सुधारा जाना भी एक बेवकूफ़ी लगे। तो हो गए ना आप हैरान एक ऐसी बात सुनकर कि किसी की गलतियाँ हमारी ज़िंदगी में डेली लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉरी, जिसको हम डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि अब तक मैंने जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन किए उनको हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमको उनका करेक्ट मीनिंग नहीं मालूम होता। ये जो वर्ड है सॉरी, इसको आप सुनकर सोच रहे होंगे सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना होता है यार, अब इसमें क्या समझाना। लेकिन मैं बता दूं कि सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं होता। आपको सुन के हैरानी होगी कि सॉरी का मतलब कुछ और होता है। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालेंगे तो उसमें सॉरी और सोरो दोनों सिमिलर वर्ड हैं और इनके मीनिंग भी एक है, ना कि माफ़ी मांगना। इनका मतलब होता है दुखी होना या तो फिर दुख जताना।
तो अगर सॉरी का मतलब ये होता है दुखी होना या फिर दुख जताना, तो माफ़ी मांगना क्या होता है गाइस? ये तो हमको पता ही नहीं है। और हम जब भी किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम डायरेक्टली बोलते थे सॉरी, लेकिन सॉरी का मतलब ये नहीं होता। तो जब हम सॉरी वर्ड यूज़ करना चाहें तो हम क्या बोलें? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने सॉरी बोल दिया तो आपने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस वर्ड हो चुका है जिसको हम सॉरी के तौर पर ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं और इसके सिवा कोई और यूज़ ही नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने कुछ गलत वर्ड बोल दिया, आप बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप मूवीज़ में देखेंगे डॉक्टर जब बोलते हैं आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। बात आती है कि हम सॉरी के बदले क्या बोलें? तो सॉरी के बदले बहुत सारे वर्ड है, हम वो भी बोल सकते हैं, जैसे कि माई मिस्टेक, अपोलोजाइज या तो फिर पर्डन मी भी बोल सकते हैं। सो आई होप आपको सॉरी का मतलब पता चल ही गया होगा कि इसका मतलब दुखी होना या तो फिर दुख जताना होता है, ना कि माफ़ी मांगना। और अगर आप सॉरी को माफ़ी मांगने के तौर पर यूज़ कर सकते हैं तो ये गलत नहीं है गाइस। बस ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको छोटी छोटी जो चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आपको उसकी रियल मीनिंग जान लेनी चाहिए। बस ये बात थी सॉरी की। चलते हैं आगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है बाय। हम बाय वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को अलविदा कह रहे होते हैं या तो फिर हम किसी से जुदा हो रहे होते हैं। ज़्यादातर हम जब टेक्स्ट में बातें करते हैं और जब हमारी बातें फिनिश हो जाती है तब हम बाय करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब हम सेंस यही लगाते हैं बाय का मतलब कि अब मैं जा रहा हूँ या तो फिर मैं अब आपको अलविदा कह रहा हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि बाय का मतलब जुदा होना नहीं हुआ? बाय का मतलब होता है कि हमेशा आपके साथ रहना, क्योंकि बाय का फुल फॉर्म होता है बी विथ यू एवरी टाइम। दैट मीन्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हम इस वर्ड का इसलिए यूज़ करते हैं जब हम किसी को बाय बोलते तो ताकि उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे कि हम जुदा हो रहे हैं या फिर मैं जुदा हो रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि बाय मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बाय का फुल मीनिंग क्या होता है, बी विथ यू एवरी टाइम। तो हम लोग को ये भी पता चल गया होगा कि हम गुस्से में जब किसी से गुस्सा हो जाते हैं तब हमें बाय तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मतलब होता है बी विथ यू एवरी टाइम। तो गुस्से में थोड़ी ना कोई इतने प्यारे वर्ड्स यूज़ करता है यार। तो आई होप आपको बाय का मतलब पता चल ही गया होगा कि इसका रियल मीनिंग कितना प्यारा होता है। और ये फैक्ट सुनकर आप भी शॉक्ड हो ही गए होंगे। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। सो गाइस, इससे पहले हम अपने लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करें, मैं आपको अपने एक दिल की एक दुख भरी दास्तान बता रही हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख देख कर सिर्फ छोड़ देते हैं, ना ही लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है यार। आपको सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और लास्ट टॉपिक पर, जो है गुड बाय। सो गाइज, गुड बाय को भी हम उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिसमें हम कॉमनली यूज़ वर्ड्स शामिल करते हैं, जैसे कि बाय, हेलो, थैंक यू। ये सब जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें गुड बाय भी आता है। यस, मैं जानती हूँ कई सारे लोगों को गुड बाय का मीनिंग पता होगा, लेकिन कई सारे लोगों को गुड बाय का मीनिंग नहीं पता। तो ये टॉपिक उन्हीं के लिए जिनको ये नहीं पता कि गुड बाय का मीनिंग क्या होता है। सो गाइज, गुड बाय में ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, गुड बाय का फुल फॉर्म जान लिए, यही इनफ है। गुड बाय का मीनिंग होता है गॉड बी विथ यू एवरी टाइम, यानी कि आपका रब, आपका ईश्वर आपके साथ हमेशा है। जब हम किसी को गुड बाय कहते हैं दैट मीन्स कि हम शायद से उनको विश करते हैं या फिर हम उनको विश करते हैं कि तुम्हारा रब या फिर तुम्हारा खुदा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। सो जब हम किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं, तब हम यूजुअली इसका यूज़ करते हैं गुड बाय, मतलब गॉड बी विथ यू एवरी टाइम। सो आई होप गॉड बी विथ यू एवरी टाइम दैट मीन्स गुड बाय होता है, ये आपको पता चल ही गया होगा। वैसे आपने देखा भी होगा कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में लास्ट में आपको गुड बाय कहा है, यानी कि मैं आपको विश करती हूँ कि गॉड बी विथ यू एवरी टाइम। सो मैं आपको इतने सारे विश करती हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है गाइस। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। कि हेलो उम्मीद का करती हूँ मीनिंग आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बल्कि और इस चैनल को रुको या सब्सक्राइब करना ठहरो ना होता भूलें। है। तब तक के लिए तो आप चलते अपना हैं ख्याल नेक्स्ट रखें। की ओर। गुड बाय।